हमारे प्लेनेट पर जो अब तक का सबसे विशालकाय जानवर पैदा हुआ है वो है ब्लू व्हेल। गाइस, ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है और उसका वजन 150 मीट्रिक टन तक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ब्लू व्हेल की जीभ एक हाथी से भी बड़ी होती है। अब ये सब साइज सुन के लोग ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि एक ब्लू व्हेल जब मुंह खोलेगी तो वो एक कार को भी निगल लेती होगी या फिर 6-7 इंसानों को तो आसानी से निगल ही लेती होगी, लेकिन ये सब एक मिथ है। गाइस, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि एक इतनी बड़ी ब्लू व्हेल जो चीज सबसे बड़ी निगल सकती है वो है सिर्फ एक ग्रैप फ्रूट, क्योंकि उसका मुंह तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका गला बहुत ही संकरा होता है। इसकी वजह से वो कोई कार या इंसानों को निगल नहीं सकती। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर हमने देखा है कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए रिंग देता है, लेकिन क्या ऐसा ही कुछ किसी और प्रजाति में भी होता है? जी हाँ गाइस, ऐसे ही कुछ पेंगुइन प्रजाति में भी होता है। कुछ पेंगुइन प्रजातियों में एक पेंगुइन अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक पार्टनर को चुनता है और उस पसंदीदा पार्टनर को पाने के लिए वो उसे एक गोलाकार और स्मूथ पत्थर देता है। अगर वो स्मूथ पत्थर फीमेल पार्टनर पसंद करके अपने पास रख ले तो दोनों पेंगुइन एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, मानो जैसे कि रिंग सेरेमनी के बाद उनकी शादी हो गई हो। लेकिन कुछ प्रजातियों में मेल पेंगुइन फीमेल पेंगुइन के साथ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रहते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश दो मेल पेंगुइन मिलकर करते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक पेंगुइन्स का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुकेश अंबानी यानी कि हमारे मोटा भाई जितने मशहूर हैं उनसे ज्यादा मशहूर है उनका घर एंटीलिया। एंटीलिया को अगर हम लोग इंडिया का सबसे आलीशान घर कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीलिया दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, पर फिर पहले नंबर पर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है बकिंगम पैलेस, लेकिन वो एक रॉयल प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक ओनर नहीं है, जिसकी टोटल इवैल्यूएशन है $5 बिलियन, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर आती है मुकेश अंबानी की एंटीलिया, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे मुकेश अंबानी खुद ओन करते हैं, जिसकी आज की इवैल्यूएशन है $2 बिलियन, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए। हमारे मोटा भाई ने इंडिया का दुनिया में इतना नाम किया है, उसके लिए एक हाथ तो बनता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। गाइस, आपको BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।